है खुदावन यीशु अल मसीह अपने खून के वसीले से मेरे गुनाहों को माफ कर, अपने लहू से मेरे गुनाह धो डाल। मैं तेरी सलीबी मौत पर ईमान लाता हूं। मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। सब लोग कहें, और ऐ आसमानी बाप, मुझे अपनी हुजूरी में कबूल कर, मुझे अपना बेटा बनने का हक बख्श दे, मुझे अपनी बादशाहत का वारिस बना और मुझे अपनी मीरास में शरीक कर। ऐ खुदाए पाक रूह, तू मेरी जिंदगी में आ, मेरे दिल में बस, मुझे गुनाह ना करने का फजल दे और मुझे सच्चाई की राह पर चला। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। अगर आपने दिल से यह दुआ की है तो मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आपको यह यकीन दिलाता हूं कि आप खुदा की बादशाहत के वारिस और आसमानी खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। खुदावन ने आपको अपने हुजूर में कबूल किया है और ये एक सादा सा काम है। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम जिंदगी को पाते हैं। उसके कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। चूंकि आप ईमान लाए हैं, आपने खुदावन यीशु मसीह को पुकारा है, इसलिए आप आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हम में से कितने लोग हैं जो आज ये चाहते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें, उनकी जिस्मानी शिफा के लिए या उनके खानदान के मसाइल के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके औलाद के लिए? अगर आप जैसा चाहते हैं तो अपने हाथ मुझे दिखाइए। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में मुनादी कर रहे थे, अपने हाथों को नीचे कर लीजिए और गौर से सुनिए। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, चूंकि आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, इसलिए आपको खुदा ने शिफा बख्श दी है। उसके कलाम में लिखा है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। जब यीशु मसीह की पुष्ट पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, कोड़े मेरी और आपकी शिफा के लिए थे। मुकद्दस यशायाह नबी ने कहा, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। और मुकद्दस पतरस अपने खत में कहता है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। खुदा ने आपको शिफा बख्श दी है। आज आपने महज ये करना है कि अपने अपनी शिफा को कबूल करना है। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में जब यीशु मसीह मुनादी करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर वो सफर करते थे। इसी तरह के एक सफर में जब वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो वहां पर एक अंधा फकीर बर्तमाई बैठा भीख मांगा करता था। उसका काम यह था कि वो सारा दिन शहर के दरवाजे पर हाथ फैलाए रहता और हर आने जाने वाले से भीख मांगा करता था। लोग उसको भीख देते थे जिससे वो गुजारा करता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, उसने बड़े शोर की आवाज को सुना। उसको यूं लगा कि जैसे एक बहुत बड़ी भीड़ वहां से गुजर रही है। उसने लोगों से पूछा कि यहां पर क्या हो रहा है। लोगों ने उसको बताया कि यीशु नासरी यहां से गुजर रहे हैं। उसने यीशु के बारे में सुन रखा था, क्योंकि आप जानते हैं कि वो दरवाजे पर बैठता था, शहर के गेट पर बैठता था, इसलिए हर आने जाने वाला उसको कहानियां सुनाता था। उसने सुना था कि यीशु मसीह शिफा बख्श देते हैं। आज जब उसने यीशु नासरी के बारे में सुना, तो उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ
कि आज यीशु से अगर मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं अंधा ना रहूंगा, बल्कि मैं भी शिफा पा जाऊंगा। इसलिए वो अपनी जगह से उठा और उसने यीशु मसीह को पुकारा। उसने बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु नासरी, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा। उसकी आवाज बहुत दूर तक गई, लेकिन किसी ने उसकी आवाज को सुनकर उस पर तवज्जो ना दी। लेकिन बरतमाई मायूस नहीं हुआ। बरतमाई और जोर से पुकारने लगा और उसने और जोर से कहा, ए यीशु नासरी, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा। इस मर्तबा यीशु ने रुक कर कहा, इसको मेरे पास लाओ। लोगों ने जाकर बरतमाई से कहा, बरतमाई, यीशु तुझे बुला रहे हैं। बरतमाई फौरन उठा ताकि वो यीशु से मुलाकात करे। उसके पास उन दिनों में एक चोगा था जो उसके अंधेपन की अलामत था, लेकिन उसने अपने दिल में सोचा, आज तो यीशु नासरी मिल गया है, आज के बाद मुझे इस चोगे की जरूरत नहीं होगी जो लोगों को यह बताए कि मैं अंधा हूं, क्योंकि मैं अंधा ना रहूंगा। इसलिए उसने अपना चोगा उतारा और उसको पीछे फेंका और यीशु मसीह की तरफ बढ़ गया। यीशु मसीह ने उससे पूछा, बरतमाई, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बरतमाई ने ये कहा, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और लिखा है कलाम में कि बरतमाई की आंखें उसी घड़ी खुल गई और वो देखने लगा। वो जो अंधा था, अंधा ना रहा, बल्कि वो बीना हो गया, क्योंकि उसने ईमान के साथ कदम बढ़ाया। उसने सोचा कि आज के बाद मैं अंधा नहीं रहूंगा। यीशु मसीह आपसे भी यही कहते हैं, आप क्या चाहते हैं मैं तुम्हारे लिए करूं। अगर आप कहेंगे ये कि मैं बीना हो जाऊं, ये कि मैं उठ खड़ा हूं, ये कि मैं बीमारियों से छूट जाऊं, मेरे जहां जहां दर्द तकलीफ है वो जाती रहे, खुदावंद आपकी जिंदगी में वैसा ही करेंगे। इसलिए अभी जब हम थोड़ी देर में अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, आप यीशु को पुकारिए और अपनी बीमारी को उसके सामने पेश कीजिए। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने ईमान के इजहार के लिए जहां कहीं आपके जिस्म में बीमारी है वहां पर अपना हाथ रखिए। अगर आप के घुटनों में दर्द है वहां पर अपना हाथ रखिए। दिल में तकलीफ है, दिल पर अपना हाथ रखिए। पेट में कोई रसौली है, वहां पर अपना हाथ रखिए। जिस्म के किसी हिस्से में कोई गिल्टी है, वहां पर अपना हाथ रखिए। कानों पर हाथ रखिए अगर आप सुन नहीं सकते। अगर आपकी नजर का मसला है, आंखों पर अपना हाथ रखिए। अगर आप बदरू गिरफ्तार हैं तो आप सर पर अपना हाथ रखिए। अगर आप बहुत सी बीमारियों में गिरफ्तार हैं, आप सीने पर अपना हाथ बांध लीजिए। ये इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह आज आपको छुएंगे और वो आपको शिफा बख्शेंगे। वो आपके पास है, वो आपके साथ खड़े हैं और वो आज आपको छूकर शिफा बख्शेंगे। जहां बीमारी है वहां पर अपना हाथ रखिए और जितने खादिम हैं वो मेरे साथ सामने आएंगे और हम आपके ईमान के साथ, हम ईमान होकर सारे खादिम आपके लिए दुआ करेंगे। हम में से कोई शिफा देने वाला नहीं है, हम आपकी तरह के इंसान हैं, लेकिन शिफा का मंबा और माखिज यीशु मसीह की जात है, उसकी सलीब है। इसलिए अपनी आंखें सलीब की तरफ उठाइए, अपने ध्यान यीशु मसीह की तरफ लगाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। और जब हम दुआ करेंगे, आप ईमान के साथ जहां आपने अपना हाथ रखा है अपनी शिफा को कबूल कीजिए। आइए हम दुआ करें।
ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम बड़े ईमान के साथ आज तेरे हजूर में हैं और खुदावंद हम इन सारे लोगों को जो तेरे प्यारे हैं इनको तेरे हजूर में पेश करते हैं। ऐ खुदावंद, तूने इनसे मोहब्बत की, तूने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदावंद, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इनके लिए मार खाई ताकि ये शिफा पाए, ताकि ये लोग निजात पा सके। ऐ खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू आज अपने रहम और करम को इन पर जाहिर कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे नाम में और इस दिए हुए इख्तियार के साथ जो तूने अपने ईमानदारों को बख्शा, कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और फिर तूने वो इख्तियार अपने खादमों को, ईमानदारों को दिया। हम उस ईमान की मशक करते हैं और तेरे यीशु नाम से हम तमाम बीमारियों को हुक्म देते हैं कि वो इन बदनों को छोड़ दें। तेरे यीशु नाम में हम ये हुक्म देते हैं कि सारे दर्द, सारी तकलीफें जाते रहें। हर किस्म का दुख आज इन बदनों को छोड़ दे। हर किस्म की बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे, लोग शिफा पाए। खुदावंद, तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, आज उसके नाम में हम यहाँ पर खड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे अजीम नाम में तमाम बीमारियों को हुक्म देते हैं कि वो इन बदनों को आजाद कर दें। ऐ गंदी और नापाक बदरू हो, ऐ बीमारियां पैदा करने वाली बदरू हो, इन बदनों को छोड़ दो। ऐ गूंगी बदरू हो, इन बदनों को आजाद करो ताकि ये बोल सकें। बहरे कान खुल जाएं, अंधी आंखें देखना शुरू हो और जिस्म के सारे अज़ा तेरे यीशु नाम में आजाद हों। दिल, फेफड़े, गुर्दे, जिगर, सब कुछ तेरे यीशु नाम में शिफा पाए, सारी बीमारियां जाती रहें और तेरा बेटा आज इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे नाम में जोड़ों के दर्द को हुक्म देते हैं कि वो इन बदनों को आजाद करे। सारे दर्द सर से लेकर पांव तक आज खत्म हो जाए अभी और इसी वक्त। ये दर्द जाते रहे और ये लोग आजाद हो। ऐ खुदावंद, अपने रहम और तरस के साथ इनको छू। खुदावंद, जल्द की तमाम बीमारियों के लिए तुझसे दुआ करते हैं कि तू उनसे अपने लोगों को आजाद कर। तेरे यीशु नाम में हम जल्दी बीमारियों को हुक्म देते हैं कि वो यहां से चली जाए। तेरे यीशु नाम में पट्टे, वरीदें और रगें कुव्वत पाए, कुव्वत और ताकत उनमें दाखिल हो और ये लोग अपनी जगह पर उठ खड़े हों। ऐ खुदावंद, हम तेरे यीशु नाम में यह हुक्म देते हैं कि मफलूज लोग उठ खड़े हों, कुव्वत और ताकत आए और लोग खुदावंद बदनी तौर पर मजबूत हों। तेरे यीशु नाम में हम हर किस्म के निसौनी के लिए, हर किस्म की गिल्टी को तेरे यीशु नाम से हुक्म देते हैं। कैंसर और दीगर बीमारियां तेरे यीशु नाम में जाती रहें। ऐ खुदावंद, अपने लोगों को आजाद कर। बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं, उनको भी औलाद जैसी बरकत बख्श दे और वो तमाम बीमारियां जिनके हमने नाम नहीं लिए, खुदावंद उनसे भी अपने लोगों को आजाद कर, शिफा बख्श दे, छू और पाक कर और बीमारियों से आजाद कर। सब कुछ हम तेरे अजीम नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और शुक्रगुजारी की रूह में आसमान की तरफ, खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर ये कहें, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, तूने मेरी खातिर मार खाई ताकि मैं शिफा पाऊं। मैं तेरी शिफा को अपने जिस्म में कबूल करता हूं और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अपने हाथों को नीचे कीजिए और वो काम जो आप अपनी बीमारी की वजह से नहीं कर सकते थे, वो करने की